अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, ईद के बाद सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। एक तरफ जलसे बामुकाबला जलसे शुरू हो गए हैं तो दूसरी तरफ इल्जामात की बारिश है। कहीं चैलेंज किया जा रहा है तो कहीं लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत क्या लाहे अमल तय करेगी? क्या जलसे का जवाब जलसे से ही दिया जाएगा या फिर अपनी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर भी तवज्जो देगी? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज के मेरे मेहमान हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। और हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है। अमीर अब्बास साहब, आपको भी खुशामदीद। और हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बसरा साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो जलसे बामुकाबला जलसे हम देख रहे हैं। एक तरफ पीटीआई का जलसा, तो आप पीएमएलएन ने भी जलसों की स्ट्रेटजी बना ली है। आपको क्या लगता है कि ये जलसे वर्सेस जलसे ही रहेंगे या हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं? पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये जलसे करना हुकूमत का काम नहीं है। हुक्मरान जमात को जलसे नहीं करने चाहिए। माजी में भी जब हुक्मरान जमात जलसे कर रही थी तो हमारा मौक़िफ़ था कि हुकूमत का काम हुकूमत करना है। जब आप हुकूमत में आए हैं, आपका काम है डिलीवर करना। आपकी डिलीवरी बोलती है और आपको उस वक़्त सियासी माहौल को गरमाना नहीं चाहिए। मतलब हुकूमत को अपोजिशन की पिच पर जाकर नहीं खेलना चाहिए। अपोजिशन का काम है जलसे करना, जुलूस निकालना, एहतजाज करना, हुकूमत पर तनकीद करना। लेकिन हुकूमत किसके खिलाफ जलसे कर रही है? अपने ही खिलाफ जलसे कर रही है या अपोजिशन के खिलाफ जलसे कर रही है? अगर उसने हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ जलसे करने हैं तो वो इंतखाबात का ऐलान कर दे। अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं करना और हुकूमत करनी है तो मुझे ये जलसे बेवक्त की रागनी लगते हैं मुस्लिम लीग नून के। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पीएमएलएन हो या इत्तेहादी ये जो हुकूमत बनी है, इनके पास भी अवाम को डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए जलसे बामुकाबला जलसे शुरू कर दिए? अभी नहीं हुआ है ना, ये डिलीवर करने के लिए कुछ है नहीं है। टू अर्ली टू से अबाउट दिस। लेकिन सवाल ये है कि जो एक माह बाद उनको जलसे करने की ज़रूरत है तो वो इंतखाबात का ऐलान कर दें। और अगर वो समझते हैं कि मुद्दत पूरी करनी है और इंतखाबात वक्त पर होंगे तो फिर जलसों की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। जी ठीक है, उन्हें हुकूमत करनी चाहिए आराम से। राइट एग्जैक्टली। अमीर अब्बास साहब, आपका क्या तज्जिया है? जलसे बामुकाबला जलसे हुकूमत को परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए या फिर जलसे बामुकाबला जलसा करना चाहिए? देखिए, उसूली बुनियादों पर तो जैसे मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे, यही होना चाहिए कि हुकूमत का काम जलसे करना नहीं है, हुकूमत का काम परफॉर्मेंस है। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, कारकर्दगी वो होती है जो खुद अपनी जबान से बताती है कि वो कारकर्दगी। अब आप जब माशाल्लाह 8-10 जमातें मिलके इतना आपने तूफान खड़ा किया, निकाल दिया आपने इमरान खान को, वो निकल गया बाहर, खप डालता रहे, शोर डालता रहे। अब आप आ गए, अब फौज भी आपके साथ है, एक पेज पे मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ हो रही है भाई? अब आप फोकस करें। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी सियासत है, चूंकि हमारी सियासी जमातों का, सियासतदानों का मिजाज एक जैसा है, ये हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। जब इमरान खान हुकूमत में थे उन्होंने भी जलसे शुरू कर दिए थे, एक जमाना होगा आपको याद है। यानी जब जलसे ऑपोजिशन कर रही थी उस जमाने की, तो इमरान खान तो हम कहते थे कि भाई आपको क्या काम है। लेकिन क्योंकि सियासत इस किस्म की है ना इस मुल्क की, उसमें वैल्यूज या प्रिंसिपल्स के ऊपर तो पॉलिटिक्स की नहीं जाती है। दूसरा ये देखिए कि इमरान खान साहब ने जो अभी कुछ देर पहले आलिया जलसा खत्म किया मियां वाली ने, उसमें जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की अपने मुखालिफिन के लिए कि चोर, डाकू, अदालतें 12 बजे फला काम के लिए खुल सकती हैं तो चोरों के खिलाफ पूरी खुल सकती है, गद्दार है, ये आपको जहां नजर आए इनको छोड़े नहीं, इनको एम्बैरस करें, इनको जलील करें। अब ये वो बातें हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक फरीक ये बात करता रहे और दूसरा फरीक जो है वो घर जाके बैठ जाए, आराम से कहे ठीक है जो लगे रहो बोलते रहो, हम नहीं कुछ कहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता ना। अब शहबाज शरीफ चूंकि प्राइम मिनिस्टर है तो वो आके बैठ गए अपने गवर्नेंस के मामला की उस वक्त, तो उन्होंने इमरान खान साहब को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है मरियम नवाज को। और मरियम नवाज की गुज़श्ता 4 सालों में ये जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है जलसों वाली, अगरचे दुनिया के अंदर ये 0/0 होती है, इसको पॉलिटिकल प्रोफाइल में कहीं भी नहीं गिना जाता कि फलां लीडर ने कितने जलसे किए हैं या उसने कितनी रैलियां निकाली हैं, कितना पसीना निकाला है। वहां कुछ और चीजें होती है, मेरिट डिमेरिट। ये हमारी सियासत में माशाल्लाह जलसे जो है ना वो शुमार हो जाते हैं कि किसने कितनी बड़ी सियासत की है। तो अब क्योंकि इन 4 सालों में इमरान खान के मुकाबले पे अपने वालिद के दिफा में पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने
दर्जनों जलसे किए हैं, दर्जनों रैलीज निकाली है, और वो इस हवाले से अब बड़ी पढ़ी लिखी और गुड़ी हुई सियासतदान बन चुकी है। तो इसलिए उनको मैदान में उतारा। वो क्राउड पुलर भी है नून लीग की तरफ से। तो अब वो जाहिर बात है, वो जलसे का जवाब जलसे से देंगी, चोर का जवाब वो फराह खान से देंगी, इसी तरह से अदालतों का जवाब जो है वो इमरान खान साहब के जो केसेस अदालतों में उनकी उनकी पार्टी से मुतल्लिक जो चलते रहे उनका जवाब देगी उस तरह से। तो ये सियासत बराए सियासत है। जी बिल्कुल, इसी के ऊपर बसरा साहब को भी ऐड कर लेते हैं। बसरा साहब, ये सियासत बराए सियासत है और इल्जामात बराए इल्जामात हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चोर डाकू, ये तो हम सुन सुन के थक गए, कान पक गए हैं। चोर डाकू, ये तो हम जब पहले ऑपोजिशन में थे, इमरान खान साहब जब भी चोर डाकू हम सुनते आए थे। अभी चोर डाकू नया कुछ नहीं है इमरान खान साहब के पास। अभी हम जलसे में यही देखते हैं। आलिया, पहली बात तो जलसे, जुलूस, रैलीज, ये तमाम जमातों का आईनी, जमहूरी और सियासी हक है। मेरे ख्याल में इसको तो नहीं करना चाहिए कि जी कोई हुकूमत है वो जलसा क्यों कर रहा है। बाकी ये होते रहे जलसे, हमेशा हुकूमत भी करती है, अपोजिशन भी करती है। और वैसे भी अब इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही सड़कों पर है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं वो तमाम लोग सड़कों पर हैं। अभी आप देख लीजिए कि अभी आज मैं देख रहा था, लेकिन बसरा साहब, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को डाकू कह रहे हैं, आप किसी को धमका रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि अभी भी संभल जाओ, गलती हो गई आपसे। कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर एक बार फिर रिपीट किया जा रहा है। ये सब कुछ कह कह के आप लोग क्या असल में क्या मनवाना क्या चाहते हैं ये जलसे करके? आलिया, पहली बात तो ये है कि यही जलसे जुलूसों के मतलब कहा गया था तमाम जितनी आज जमातें इक़्तिदार में हैं कि इमरान खान जो ही इसका प्रोटोकॉल खत्म होगा, ये अवाम में जाएगा तो लोग इसको गंदे अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे और कोई इसकी बात नहीं सुनेगा। ये नाकाम तरीन हुकूमत है, नाकाम तरीन लीडर है। तो मेरे ख्याल में अब पूरी पाकिस्तान और बल्कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि आज मैं ट्विटर पे देख रहा था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो ट्विटर वालों ने अनाउंस कर दिया कि जब 13 करोड़ के करीब लोग हैं जो दिन रात वहां पे जालाबारी कर रहे हैं। सुबह उठते हैं और रात गए तक वहां पे शेलिंग हो रही होती है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अच्छा, दूसरा ये तो चले सोशल मीडिया पे है, आप उनके जलसे देख लें। जब से सर वो आपको सिलेक्टेड कहते थे, आपने इम्पोर्टेड कह दिया, फर्क तो कुछ भी नहीं है। मैं बात का जवाब मुकम्मल कर लूं, आप कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपने देखा वो घर के अंदर लीडर होता है, कॉल देता है, पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता है। चांद रात हर आदमी बिजी होता है, सुबह उसने अपनी ईद को सेलिब्रेट कर, तमाम कौम सड़कों पर थी। अच्छा, अब मेरी गुजारिश है कि आप चोर को, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, चोर साहब कह लेते हैं, डाकू साहब कह लेते हैं। अब चोर को चोरी कहेंगे ना, थीफ तो अब इंग्लिश में, अब जाहिर है हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, हमारी कौमी जुबान उर्दू है। हमने नहीं कहा, ये वो अदालतें जो रात 12 बजे खुली थी उन्होंने हमें बताया था कि ये सिसिलियन माफिया हैं। उन्होंने बताया था कि ये मकसूद चपड़ासी ने इतने पैसे कमाए हैं। उन्होंने बताया था कि उन्होंने सजाएं दी हैं। तो मुझे बताइए कि आप जो बेचारा जेब काटे वो तो चोर है, जो 10 साल की जेब काट ले, और जो बेचारा किसी के घर में दाखिल हो जाए और पकड़ा जाए रंगे हाथों का, वो डकैती भी पूरी ना कर सकता हो, वो डाकू है। यहाँ पे 16 अरब रुपया। बसरा साहब, ये देखिए ना, आपने 3-4 साल हुकूमत की है, ये साबित नहीं हो सका है, नैब भी इन सियासतदानों से कुछ नहीं निकलवा सका है, तो फिर आप कैसे अभी भी? जी, यहाँ रुक जाए। क्या मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक साबित नहीं हुआ? क्या कोर्ट का वर्डिक्ट मौजूद नहीं है? पहली बात। हाँ, आपकी इस बात को मैं जरूर मानता हूँ कि पाकिस्तान का जो निजाम है वहां पे बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है। सिसिलियन माफिया के और इस तरह के जो वर्ड्स थे वो नोट्स थे जिस पे सजा हुई, वो तो काम था। जी सुन लेना मेरी आलिया, अगर आप बोलते रहेंगे मैं समझा नहीं सकूंगा, बात कर नहीं पाऊंगा। मैंने ये अर्ज किया है कि यहाँ पर जो केसेस के फैसले आए, जो वहां पर वर्डिक्ट आए, उनके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ था। और दूसरी बात, अब ये जो बात बार बार कही जा रही है कि इमरान खान वहां जलसों में क्यों कहते हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, पाकिस्तान का निजाम जो है क्या वो चोरों को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। और बड़े चोरों को खास तौर पे नहीं पकड़ सकता, बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता। यहाँ पे जेब तराश पकड़े जा सकते हैं, यहाँ पे जिसने 5-10 लाख की चोरी डकैती की वो पकड़ा जा सकता है। यहाँ पे जितना बड़ा कोई
ऑफिस होल्डर है, जितना बड़ा कोई ओहदेदार है, जितना बड़ा कोई मालदार है, पाकिस्तान का निजाम उसको नहीं पकड़ सकता। इसके लिए निजाम में तब्दीली की जरूरत है, जिसके लिए इमरान खान कह रहे हैं, हकीकी आजादी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो हमें तो पहले भी कहते आए और खुद भी इक्तदार में आए, कुछ नहीं कर सके। वही जिनको एटीएम कहते थे वो साथ रहे, उनके जरिए इक्तदार में आए, अब आके उनके ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं। मुजम्मिल साहब आप ऐड कीजिएगा, जो इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं वो पहले भी कहते थे, लेकिन इक्तदार में आने के बाद वो चेंज हो गया सब कुछ। उन्होंने कहा कि फरिश्ते कहाँ से लेकर आऊं, फिर आए, अब जाहिर है हुकूमत करनी है, मजबूरियां आड़े आ गई, वो कुछ नहीं कर सके। अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, अब वो कहते हैं कि वो अलीम खान के ऊपर आ गया, उन्होंने कह दिया कि वो 300 एकड़ जमीन जो है वो मेरे से लीगल करवाना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। आप पीएमएलएन में चले गए, वहां पे उनको करप्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अलीम खान साहब तो आखिरी दिन तक वजीर रहे और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया। 2 महीने इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, उनकी मिन्नतें करते रहे कि मैं आप इस्तीफ़ा ना दें, आप हुकूमत में शामिल रहें। जब वो नैब से वापस आए थे तो वापस वजीर क्यों बनाया? मतलब आपका तो बयानिया था कि नैब जदगान को हुकूमत में नहीं आना चाहिए, जमानत पे जो लोग हैं। आज आपका सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या है कि जी हुकूमत जमानत पर है। तो क्या जब आपने नैब से वापस आने पर अलीम खान को वजीर बनाया तो वो जमानत पर नहीं थे? जब सप्तान खान को वजीर बनाया तो वो जमानत पर नहीं थे? तो आप दूसरों पर बात करना तो बहुत आसान है। अलीम खान ने तो अपनी मर्जी से इनको छोड़ा ना, आप तो आखिरी दिन तक उनकी मिन्नतें करते रहे, उनका इस्तीफा कबूल नहीं करते थे। फिर अलीम खान ने ट्वीट किया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, मेरा इस्तीफा कबूल कर लें, मैं नहीं आपके साथ चलना चाहता। तो आप तो आखिरी दिन तक इनके साथ, फिर आप जहांगीर तरीन साहब को लंदन फोन करते रहे, आपने उनको FIA में क्लीन चिट दी, आपने कहा हमें इनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है, 22 MPA देखकर यहाँ तो आप अरेस्ट कर लेते जहांगीर तरीन को। आप कहते कि जी ये चीनी माफिया का केस है, हम गिरफ्तार करेंगे। किस अदालत ने मकसूद चपड़ासी पर कोई सजा दी है किसी को? ये आपका नैरेटिव है ना, अदालत ने तो अभी तक नहीं माना है इस बात को। लेकिन वो उस वक्त बजट पास करवाना था, उस वक्त बजट पास कराना था। तो इमरान खान साहब जो है, मेरा मतलब है कि वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब हाफिज सईद को 200 साल कैद दे रहे थे तो वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई थी। तब मोदी के कहने पे दे रहे थे, फैटफ के कहने पे। जब स्टेट बैंक लिख कर दे रहे थे तब हकीकी आज़ादी की लड़ाई थी। उस वक्त IMF की डिक्टेशन नहीं ले रहे थे। जब महातीर की कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके थे मोहम्मद बिन सलमान के प्रेशर में, तब हकीकी आज़ादी की लड़ाई थी। जब तैयब अर्दोगान ने बेइज्जती की थी जाकर के हमारे साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस तो बुलवा ली है, लेकिन आने की हिम्मत नहीं है। तो एक तवील फरिस्त है, मेरा मतलब है, इस हकीकी आज़ादी के नैरेटिव की। लेकिन सियासत है, आप जब भी यू टर्न लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप अपने वोटर को जैसे भी अट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हकायक झुटलाए तो नहीं जा सकते हैं इस सारे से। कल को किसी और ने इस तरह हाफिज सईद को सजाएं दी होती तो आप कहते वो मोदी का एजेंडा है, आपके दौर में हुई। 4 साल आप हुकूमत में रहे हैं, एक आदमी को आप सजा नहीं दिलवा सके। ये आप कानून बना लेते। आपने तो नैब को कमजोर किया दिन ब दिन। कारोबारी लोगों को नहीं छेड़ सकती, अफसरान को नहीं छेड़ सकती, फलां को नहीं छेड़ सकती। आपने पनामा में एक नवाज शरीफ की सजा का तो बहुत जिक्र करते हैं, बाकी जो 423 लोग हैं उन पे से कितने केस चला लिए इमरान खान साहब ने? पंडोरा लीक्स के कितने स्टेट केस चला लिए इमरान खान साहब ने? उनके दौर में आया। ब्रॉडशीट का कितना केस चला लिया इमरान खान ने? उनके दौर में आया। तो मेरा मतलब है कि बस ठीक है, बात करने के लिए बहुत अच्छा है। और जलसे तो इमरान खान साहब 2013 में भी इतने बड़े कर लेते थे, 2018 में भी, लेकिन ये जलसे इंतखाब जीतने के लिए कभी भी काफी नहीं थे। इनके लिए RTS भी बिठाना पड़ा, इनके लिए विनिंग हॉर्सेस भी तोड़ के लाने पड़े, वरना ये 2018 में भी नहीं जीत पा रहे थे, 2013 में भी नहीं जीत पा रहे थे। राइट, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, वही इल्ज़ामात हैं, रवायती सियासत है पाकिस्तान की। इक़्तिदार में कुछ और बातें की जाती हैं और इक़्तिदार से बाहर आकर कुछ और नारे लगाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है, और आज भी वही कुछ हो रहा है। जो इक़्तिदार में नहीं है वो यही सारे इल्ज़ामात लगा रहा है, और इमरान खान साहब के तो जो इल्ज़ामात हैं वही हैं, अभी चल कर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है पाकिस्तान की सियासत का, वो इमरान खान साहब एक बार फिर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। उनके मकासद क्या हैं? अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद
क्या इमरान खान साहब वाकई जाएंगे, कोई लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, और उसमें क्या अपने मकासद अचीव करना चाहते हैं? किसको आज भी उन्होंने पैगाम दिया और आगे चलकर भी क्या पैगाम देना चाहते हैं? जरूर जाएंगे, वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लेकिन वो धरना देंगे या नहीं देंगे इसके बारे में तो अभी सरेदस्त हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों में उन्होंने उस बयानिए को फैलाया है और लोगों ने उस बयानिए को बाय किया है। देखिए, मुझे गुज़श्ता कोई 8-10 दिन में कई इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, पंजाब की हद तक। बाकी सूबों का तो मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन केपीके में वैसे ही वो पॉपुलर लीडर हैं। मुझे नहीं मालूम कि सिंध में क्या सूरत हाल है इस वक्त उनके बारे में या बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब में मैंने 3 डिवीजन में गया हूँ गुज़श्ता 1 हफ्ते में, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान डिवीजन। मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि इमरान खान साहब ने किस तरह इन लोगों को यह एहसास दिला दिया है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और ये बहुत गलत हो गया है। यानी मुझे इंतहाई अनपढ़ देहाती लोग, जिनका काम सिर्फ खेती बाड़ी करना है, जिनको सियासत या आलमी सियासत से कोई सरोकार नहीं होता, वो लोग भी एंटी अमेरिकनिज्म की बात कर रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत ज्यादती हो गई है, गलत होया है। तो जिस तरह भी है, वो एक अलहदा बहस है कि वो गलत है बयानिया या सही बयानिया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की एक अवाम में से एक बड़ी तादाद उनके इस बयानिए के ऊपर एतमाद ले आई है और हमारा काम यह है कि हमें अवाम को महवर बनाना है अपने तज्जिए का भी और अपनी सहाफत। लेकिन अमीर अब्बास साहब, हमारी सहाफत जिनको वो पैगाम, जिन मुक्तदर हलकों को वो बार बार पैगाम देना चाहते हैं और कभी धमकी देते हैं और पैगाम देते हैं, क्या वहां पर भी ये पैगाम पहुंचेगा? वो भी इसको एक्नॉलेज करेंगे? जी देखिए, वो एक्नॉलेज करें या ना करें, ये पैगाम उन तक पहुंच गया है। पैगाम उनके अंदर से भी है, पैगाम उनके बाहर से भी है। यानी आप अगर उस इंस्टीट्यूशन को उठा के देख ले तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर सर्वे लोगों के दिल में हमदर्दियां हैं इस वक्त इमरान खान के लिए। वो उसमें देखे ना, आखिर इंसान तो इंसान ही है ना। इंसान जज हो, इंसान वकील हो, इंसान जर्नैल हो, सहाफी हो, तो इंसानी जज्बात, लाइकनेस, डिसलाइकनेस, लव, रोमांस, हेट, ये तो हमारे जज्बात है ना। इसको कोई बंदा मार के तो नहीं जज्बात निकाल सकता। लेकिन अमीर अब्बास साहब, आपने वो जज्बात तो जी, आप जहां तक इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन को आप सियासत से दूर रखें। हम भी कहते हैं, हमें भी ये कहा जाता है कि सियासत से दूर रखें। जाहिर है कि एक हमारा मोतबर इदारा है, उसको नहीं इसमें घसीटे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा, आपने भी देखा कि वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक वजह से नहीं हटाना चाहता था, मैं चाहता था कि तहरीक अदम एतमाद आ गई। तो यानी कि वो तो खुद ही इदारों को इन्वॉल्व करते थे अपनी सियासत में, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वो जो जिधर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो जनरल फैज के हवाले से जो उन्होंने बात कही है, जब वो DGIS आए थे, उनके अलावा भी आप देखें तो इन 3.5 साल का जो इमरान खान साहब का दौरे इक़्तिदार था, उसमें फौज ने उनको बैसाखियां दी, फौज ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दी, फौज ने उनके बहुत सारे काम किए बतौर वज़ीर आज़म, और फौज ने उनको यानी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी। देखे ना आप, फौज से इमरान खान साहब ने वो काम भी लिए जो काम उनको नहीं लेने चाहिए थे। उन्होंने फौज से वो काम भी लिए जो माजी में शायद फौज ने किसी और वज़ीर आज़म के लिए ना किए हो। यानी एक इदारे के तौर पे, जैसे एक इदारे को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ सबमिसिव होकर चलना चाहिए, वो चला इदारा। बहुत सारे उन्होंने खिदमात इमरान खान साहब को दी है, और अगर वो इदारा ना खड़ा होता इमरान खान साहब के, तो आलिया आप यकीन करें कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज आ रही थी, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या कोई और तरीका होता है? इमरान खान साहब आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इक़्तिदार से निकाले जा चुके थे। वो तो उस इदारे की सपोर्ट थी इमरान खान साहब के साथ, तो वो अपने इक़्तिदार में रहे। लेकिन फिर सारी बात है, दो तरफा ही इश्क होता है ना, एक तरफा तो नहीं हो सकता। जब इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ एक ही तरफ से मोहब्बत मांग रहे थे, वो मोहब्बत देने को तैयार नहीं थे। जी ठीक है, कुछ तो होना ही था ना। जी ठीक है। बसरा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो सपोर्ट हासिल करते रहे सियासत में। अगर ऑपोजिशन उनको टफ टाइम देना चाहती थी तो वो एक इदारे के सरबराह को यूज करना चाहते थे, इसलिए नहीं उनको हटाना चाहते थे। देखिए, इदारे जो होते हैं वो तमाम इदारे हुकूमत का हिस्सा हैं। कोई इंडिया के इदारे तो नहीं है। जाहिर है, जब कोई साजिश करेगा मुल्क के खिलाफ,
जब कोई साजिश करेगा। सर सियासत की बात हो रही है, खुदा के लिए सियासत को और मुल्क को, रियासत को, सिक्योरिटी को, उसको अलग करें। आलिया प्लीज प्लीज ये 3 in 1 ना करें, मुझे बात करने दें प्लीज। जी जी, मैं हमारा मौक़िफ़ तो लेना, ये तो हमारा हक है कि हमारा मौक़िफ़ जी बिल्कुल सर, मैं सुन रही हूँ। गुजारिश ये है, जो पीएम साहब बात कर रहे हैं उन्होंने दोनों एंगल से बात की है। एक तो जो अफगानिस्तान वाला इशू था उसके ऊपर देखा था विड्रॉल हो रही है, वो कह रहे थे मैं ये समझता था कि उसके लिए होना तो उनका होना जरूरी है डेफिनेटली। सेकेंडली इशारा उनका दूसरी तरफ था कि मैं देख रहा था कि ये लोग जो है ये साजिशें कर रहे हैं, जाहिर है इनकी इंट्रिग तो बड़ी देर से चल रही थी। ये तो कह रहे थे कि ये जाली असेंबली है, ये सिलेक्टर ने बनाई है, ये इस पे लानत भेजते हैं, हम इसमें एक दिन नहीं बैठना चाहते, आज उसी असेंबली में बैठे हुए हैं। वो एक राइट है, एक इंटेलिजेंस चीफ है, एक एजेंसी का जो अंडर है प्राइम मिनिस्टर के। क्या प्राइम मिनिस्टर उनसे कोई गलत काम, मुल्क के खिलाफ काम ले रहे थे? क्या पाकिस्तान के खिलाफ काम ले रहे थे? क्या अवाम के खिलाफ काम उनसे लेना चाहते थे? लेकिन सियासी तो यही देखिए ना, इल्जाम क्या था, ऑपोजिशन क्या इल्जाम लगाती थी कि आपने एक रियासत के सरबराह को अपने सियासी मकासद के लिए और अपनी हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया। आज इमरान खान साहब ने उसको इंडोर्स कर दिया। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ। बिल्कुल इंडोर्स नहीं किया, हम इस बात पे स्टैंड करते हैं। कुछ बातें में खुलनी चाहिए। कौन सा वो दौर है, आज इस बात को खोले ना जरा। अमीर अब्बास साहब भी बैठे हैं, रसूल वर्दी साहब भी बैठे हैं, आप भी जानती हैं कौन सा दौर है। पहले डायरेक्ट यहाँ पे अयूब खां आ गया, ज़ियाउल्लाह का आ गया, मुशर्रफ आ गया। और अगर हमारी बड़ी कमजोर जमहूरियत है, उस जमहूरियत में तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते हैं और ये अच्छी बात है। मैं आज खुल के आपके सामने बात कर रहा हूं कि अगर तमाम इदारे ऑन बोर्ड है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की ये तो नहीं तुमना वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो इसलिए ये कहना सर आपके हक में हो तो वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपके अगर हक में नहीं है तो फिर आप ये कहें कि जानवर तो न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये आपने जो बात कही अब इसको सुन ले, वो क्यों कह रहे हैं कि एक जब बात इंडोर्स कर दी खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, 2 सर्विसेज के चीफ ने, चले हमारे मौकों को छोड़ दें कि एक मरासला आता है जो हकीकत है, और उससे उन्होंने कहा कि बड़ी वाज़ेह मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर क्या की गई कि इमरान खान के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद आ रही है। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, वरना अमेरिका बादशाह सलामत आपको माफ कर देगा। इन हालात में मैं ये समझता हूं, और फिर जो लोग आ रहे थे वो कौन लोग हैं जो आज से ज्यादा 3 महीने पहले जनरल बाजवा साहब को नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या तकरीरों में कहते रहे, बीजीआई को कहते रहे इस्तीफे दे दो, और ये मैं वो सारी बातें कहना नहीं चाहता। अच्छा, जब वो उन्होंने देख लिया कि ये इतनी वाज़ेह मुदाखलत हो रही है और उसके नतीजे में कौन आ रहे हैं, जिनके खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ इदारे खुद बात करते रहे, जिनके खिलाफ इदारों ने सबको बताया ये मोहसिन दावड़ जो है ये अफगानिस्तान से पैसे लेता है, ये बताया गया कि ये जो लोग हैं ये करप्ट है, इन्होंने फला जगह से पैसे लिए हैं, इदारों ने रिपोर्टें बनाई थी ना सारी। तो गुजारिश ये है कि उन्होंने जो बात कही उस बात पे मैं समझता हूं कि हमारे फिर इदारे जो हैं उनको ये देखना चाहिए था कि जो हुकूमत आ रही है क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, वो किसको सर्व करना चाह रही है, वो किसके मुफादात को देखना चाह रही है। अच्छा मुझे बताइए, इमरान खान का ये कसूर है कि इमरान खान इस्लामोफोबिया के मुतालिक पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, मुसलमानों की अजमत का झंडा बुलंद किया, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, उन्होंने कहा ये हर अफगानी वाले को बिल्कुल ये सुन लिया, वो सुनते हैं। इमरान खान का ये कसूर है कि वो रशिया क्यों गया कि हमें 30% तेल सस्ता मिलना चाहिए। इमरान खान का ये कसूर है कि हमें 30% गंदम सस्ती क्यों मिलनी चाहिए। जी ये ठीक है, जी ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं। जी मुजम्मिल साहब आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? जो जितना भी अभी बसरा साहब ने कहा कि उन्होंने यही एट द एंड कि हमारा कसूर क्या है, कि वो अपना कसूर पूछ रहे हैं। आज भी पहली बात तो ये है कि क्या ये समझते हैं कि जो DGI अक्टूबर तक थे जनरल फैज, सिर्फ वही मुहब्बे वतन थे और वही इनके खिलाफ होने वाली साजिश को बचा सकते थे, और उसके बाद जो DGI आए हैं वो मुहब्बे वतन नहीं है और उन्होंने मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश से इनको बचाया नहीं है।
ये नैरेटिव तो यही है ना कि अगर वो रह जाते तो साजिश ना होती, और अब चूंकि वो नहीं रह सके और उनकी जगह नए डीजीआई आ गए तो उन्होंने साजिश को, क्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के हसास इदारे, अस्करी इदारों ने इनके उस साजिश के नैरेटिव को बाय नहीं किया और साजिश को होने दिया? मैं तो नहीं ये बात मानता कि अगर कोई साजिश होती तो डीजीआई SPR ने कहा है कि हम उसको फौरन रोकते। ऐसे तो जो इमरान खान साहब ने मोदी की जीत के लिए ट्वीट किए थे कि हम मोदी की जीत के लिए बड़े पुरुमीद हैं, उसको राहुल गांधी कहते कि पाकिस्तान ने मुदाखलत की है, इमरान खान ने मोदी की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इश्तिहार किया है। जो ये ट्रंप की कैंपेन में इनके सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, ट्रंप को जिताने के लिए कोशिश करते रहे हैं, तो फिर अमेरिका कहता है कि इमरान खान हमारे अंदर मुदाखलत कर रहा है। एक गुफ्तगू करने को इन्होंने जो बनाया है वो इनका इदारा ना पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों ने बाय किया है, उसको रिबट किया है। और ये अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा डीजीआई डिवीजन बहुत आ गई है, डिवीजन तो बहुत, मुझे तो डिवीजन नहीं नजर आती है। पहली बात तो ये है, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान साहब कंटोनमेंट के इलेक्शन भी हार गए थे। बड़ा अस्करी इदारों में ये कहते हैं कि जी रिटायर्ड में इनकी बड़ी सपोर्ट है, मिड कैरियर में तो वो कंटोनमेंट से जीत जाते। जिमनी इंतखाब सारे आगे इंतखाब आएगा, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, उसमें पता लग जाएगा खान साहब कहाँ खड़े हैं। अभी तो पिछले जो नजर आ रहा था 2018 के इंतखाबात में, अगर जो 2 सीटें खान साहब ने लाहौर की छोड़ी वो सीट वापस नहीं जीत सके। मेरा मतलब जिमनी इंतखाब में कभी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सीट छोड़ी हो या नवाज शरीफ ने ग्वालमंडी की सीट छोड़ी हो तो वापस ग्वालमंडी की सीट वो पार्टी दोबारा ना जीत सके? स्ट्रांग सीट होती है। तो इसलिए फैसल वाडा की सीट की मिसाल ले लें, और जिमनी इंतखाबात की एक लंबी फहरिस्त है। जो पीटीआई का वोटर था वो वोटर उनके साथ कल भी था, आज भी है। मुझे तो नहीं लगता कोई अमीर अब्बास साहब को सड़कों पर नया वोटर पीटीआई का नजर आया होगा। मैं अपने जो लोग मुझे 2018 में पीटीआई के साथ नजर आते हैं, ये नैरेटिव जो देखिए ओवरसीज की बात, एंटी अमेरिका नैरेटिव है, ये बाय किया है लोगों ने। ये कोई बाय नहीं किया, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। जब इंतखाबात आएंगे तो लग पता जाएगा। ये जो ट्विटर का बाय करना है ना, ये जो ट्विटर ट्रोलिंग है कि आपने ट्विटर पे बैठ के आपने कुछ स्लीपर सेल्स बना लिए हैं। ये लाहौर में एक बंदा पकड़ा गया ना 350 अकाउंट्स के साथ। मेरा मतलब है यहाँ तो एक एक बंदे के बाद, ये जब बंदा वोट डालने जाएगा तो एक वोट है, ये सड़क पे आएगा तो एक आदमी है, लेकिन ये ट्विटर पे बैठा है ना तो ये चाहे 10,000 बन जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ट्विटर की फॉलोइंग से हमें इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। वोट भी उसका एक है, अकाउंट उसके बाद 500 हो सकते हैं, और सड़क पर भी जब उसने आना है मार्च के लिए तो वो एक होगा, 500 अकाउंटों के साथ नहीं आ सकता। तो इसलिए जब आइंदा कोई इंतखाब इमरान खान साहब जीतेंगे फिर तो हम कहेंगे कि इनका वोट बैंक में इजाफा हुआ है। अब तो उन्होंने कहा है 2/3 मेजोरिटी से आऊंगा तो चले, अभी तो हमें उनके आज तक तो सिंपल मेजोरिटी भी नजर नहीं आई ना, जब इदारे उनके साथ थे, जब उनके देखें पिछले इंतखाबात में उनके सबसे बड़े मुखालिफ को नाअहल करके जेल में बंद किया हुआ था। पार्टी उनकी तोड़ के उन्होंने आधी जनूबी पंजाब महाज के जरिए इनको दे दी हुई थी। सारा कुछ खान साहब को दिया था, जिसको आज खान साहब कह रहे हैं मेरी गलती थी। उसके बावजूद ये सिंपल मेजॉरिटी जीतने के काबिल नहीं थे। इतना सब कुछ किसी और को दिया होता तो वो 2/3 वाकई जीत जाता। तो खान साहब उसके बावजूद नहीं जीत सके। अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है और वो मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यही वो अवाम को, कौम को पैगाम दे रहे हैं और इसीलिए के साथ आना चाहते हैं। आप बिलावल से पूछें, वो भी 2/3 के साथ आना चाहते हैं। राइट। मौलाना फजलुर रहमान से पूछें, वो भी 2/3 के साथ आना चाहते हैं। एक ब्रेक शामिल कर लें। जी आती हूँ अमीर अब्बास साहब, प्रोग्राम में शामिल करनी है एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है और वोट बैंक है, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इसको किस तरह से कैश करवाया जा सकता है और पीटीआई किस तरह से कैश करवा सकती है, लेकिन मामलात आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो जो सड़कों पर लेकर आएंगे, जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, तवील फहरिस्त है। एक तो वो जल्द इलेक्शन चाहते हैं, दूसरा वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो हटाना चाहते हैं। ये तमाम मुतालबात हैं उनके, और क्या वो ये मुतालबात पूरे भी हो सकते हैं? हुकूमत क्या इनमें से कोई पूरा करेगी इमरान खान साहब के मुतालबात को? अमीर अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर साथ साथ ये मुतालबात जो इमरान खान साहब लेकर आएंगे, क्या जो इस वक्त हुकूमत है वो पूरे कर सकती है?
देखिए, जो मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे ना कि ये सारा जो इमरान खान को पसंद करते हैं वो सारे ट्विटर के लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई और सहाफी अगर कहे तो मैं उसकी बात तो मान सकता हूँ, लेकिन मुजम्मिल साहब जैसा सहाफी जो वाकई जिन्होंने बड़ी जेन्युइन सहाफत की है, तो और असल सहाफी होता है वो जो लोगों में उठता बैठता है, अवाम में उठता बैठता है, वो जो सिर्फ सियासी इशराफिया की बातें नहीं सुनता। ये कैसे आप कह सकते हैं कि इस वक्त एक ट्रक ड्राइवर, एक बस कंडक्टर, एक समोसे पकौड़े बेचने वाला, एक हॉकर, एक रेडी लगाने वाला, खेतों में काम करने वाला मजदूर, ट्रैक्टर पे बैठा हुआ शख्स, वो इमरान खान के साथ नहीं है? लेकिन इसका वो कह रहे मतलब हैं फिर कि आप बाहर नहीं निकल रहे, वो कह रहे हैं फिर आप वोट सिर्फ में स्टूडियो में कन्वर्ट बैठ करना के तज्जिया डिफरेंट कर रहे है। हैं। वो कह रहे हैं कि वोट में मैं ये कन्वर्ट कह रहा करना हूं कि इस जो क्राउड लोग को 2018 में उनके साथ थे वो आज भी उनके साथ हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को अट्रैक्ट किया है। वो कोई मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के या जेयूआई के वोटर को अपने साथ नहीं मिला सके हैं। और अगर यही सूरत हाल है तो वो वोट बैंक जो उनका है वो जीत के लिए काफी नहीं है। देखिए, दो तरह के, अब ठीक है, अब आपने जो बात की मैं आपको इस पे अपनी राय आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि इमरान खान ने जो अपने वोटर को अपने साथ मिला लिया, ये भी इमरान खान की कामयाबी है। वो इसलिए कि आज से 2 महीने पहले तक इमरान खान का अपना आधा वोटर इमरान खान से मुतनफिर हो गया था। इमरान खान का अपना वोटर कोस रहा था इमरान खान को, झोलियां उठा उठा के फतवा दे रहा था। बिल्कुल, ये क्रेडिट ऑपोजिशन को दें जी। पॉलिसीज, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये मसला सब साथ है, अवामी आदमी है। लोगों को पर लोग कहते थे यार इसने हमारे साथ हाथ कर दिया है, एक तब्दीली के ख्वाब, रियासत मदीना मुल्क में हो क्या रहा है। तो इमरान खान ने उन नाराज लोगों को वापस जोड़ लिया, ये भी कामयाबी होती है किसी सियासतदान की। अब आ जाए जो इमरान खान के वोटर नहीं थे, जो बाकी पार्टी के वोटर थे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना या किसी और जमात का एक बहुत बड़ा वोट बैंक तोड़ लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इमरान खान ने उन वोटर्स को भी टच किया है। और कई लोग हैं जो उन पार्टीज के वोटर हैं जो कि एक ऐसा वोटर होता है जो बहुत हार्डकोर नजरियाती वोटर होता है, वो नहीं तब्दील होता। चाहे इमरान खान ऊपर से आसमान भी नीचे लेकर आ जाए, वो तब्दील नहीं होगा, नून लीग का या पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी का वोटर। लेकिन एक वो वोटर होता है जो हवा के रुख के मुताबिक चल रहा होता है, जिसके लोकल डायनेमिक्स और बहुत सारे होते हैं। जी ठीक है अमीर अब्बास, अब ये मान भी लिया जाए कि इस वक्त एंटी अमेरिका जो नैरेटिव है इमरान खान साहब का, वो पब्लिक बाय कर रही है, हलकों में डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अब दूसरी चीज ये है कि हुकूमत क्या उस प्रेशर में आएगी? क्या जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वो अपने मुतालबात रखेंगे, क्या उस वक्त की ये हुकूमत उनके मुतालबात मानेंगी जो वो लेकर जाएंगे? नहीं मानेगी आलिया। इमरान खान साहब ने अगर अपने मुतालबात मनवाने हैं तो उनके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, चौथा कोई रास्ता नहीं। पहला रास्ता यह है कि वो वाकई लाखों लोग लेकर आ जाएं और वाकई यानी गैर मुतवक्के तौर पे वाकई को बहुत बड़ा इनकलाब को लेकर आ जाए और हुकूमत के हाथ पैर फूल जाए, शबाश शुक्रिया भाई ये हाथ जोड़ के तुम्हें इक़्तिदार दे तो मेरी जान छोड़ो, जो कि बज़ाहिर लग नहीं रहा। दूसरा रास्ता है कि जो फैसला कुन कुव्वतें हैं इस मुल्क की, फौज, एस्टैब्लिशमेंट, वो अगर रोल प्ले करे और वो कहे कि भाई ये बात रुक नहीं रही है, एक बंदा सड़कों पर है, नहीं आराम कर रहा, अमेरिका के खिलाफ मुल्क में एक महाज शुरू हो गया है, हुकूमत काम नहीं कर पा रही है, जलसे, जुलूस, सड़कें, रैलियां, वो आके रोल प्ले कर दे कि भाई बेहतर यह है, विन विन सिचुएशन दोनों फरीकों के लिए कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाओ। तीसरा रास्ता जो है वो है कि इमरान खान साहब वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दें, यानी वो एहतजाज की कॉल ऐसी दे दे कि भाई पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल, सड़कें बंद, शहर चौक, लॉकडाउन, हिलने नहीं दूंगा, ऐसी की तैसी। ये है वायलेंट प्रोटेस्ट, राइट। और इसका बार बार शेख रशीद साहब हूं, फवाद चौधरी साहब हूं या फिर इमरान खान खुद हूं, वो बार बार इसका इशारा भी दे रहे हैं। जी मैं अमीर अब्बास साहब आपकी तीनों प्रपोजल्स का मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं एक कमेंट करके फिर आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो इमरान खान साहब ये तीसरा जो वायलेंट प्रोटेस्ट वाला ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी सरे दस्त इसके बारे में सोचेगी या उनको सोचना चाहिए। तो ऑप्शन जो है वो एक ही बचता है इमरान खान साहब के लिए सुरखरू होने का, और वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान एक विन विन सिचुएशन निकाले। वो निकालती मुझे नहीं बात।
राइट, इसके ऊपर मैं आती हूँ मुजम्मिल साहब आपकी जानिब, लेकिन बसरा साहब की जानिब में जाना चाहूंगी। इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन, क्या फर्क पड़ता है कि इंक्वायरी कमीशन भी ऐसे रिलायबल लोग हैं उनको लाया जाएगा जो बेहतरीन लोग हैं, जिनके ऊपर कोई इल्जामात नहीं है, जो सबको काबिल कबूल हूँ। अगर ऐसा कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है तो फिर क्यों बसरा साहब ये जिद क्यों है कि जुडिशल कमीशन बने? ये सवाल से पहले अभी बड़ी जबरदस्त डिबेट हो रही थी। असल में हमें तजिया करते वक्त, हम चूंकि मैं तो गली मोहल्ले का कारकुन हूँ, सूरत इस वक्त ये है कि ये सारी बातों का जवाब एक ही है। खान का फॉलोइंग बिल्कुल नहीं है, खान का ग्राफ नीचे आ गया है, 12 जमातें इकट्ठी हैं, इसका हल क्या है? खान क्या कहता है, तहरीक इंसाफ क्या कहती है? ये घोड़ा ये मैदान, आ जाओ इलेक्शन लड़ते हैं, 3 महीने बाद पता चल जाएगा किसकी मेजोरिटी है, अवाम किसके साथ खड़ी है। और अगर हम अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे हार गए, बसरा साहब सूरत हाल तो ये है कि आपकी अपनी पार्टी तकसीम का शिकार है। सूरत हाल ये है कि जो कल आपको इलेक्टेबल थे वो आज साथ नहीं है। आप उन दोनों को इंटरप्ट नहीं करती, मुझे इंटरप्ट कर देती है। चले बात कर, मैंने जो बात कही है उसका जवाब मुझे कोई दानिशवर दे दे जी। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी डिवाइड हो गई, हमारा ग्राफ नीचे आ गया, लोग हमारे साथ नहीं है, लोग मायूस हो गए, हमारी गवर्नेंस बुरी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी। भाई इसका जवाब है इलेक्शन। फैसला स्टूडियो में बैठ के मैं या आप नहीं करेंगे, वो अल्टीमेटली फैसला अवाम ने जब पर्ची डालनी है, जब रिजल्ट निकला, फैसला वहां पे होना है। मैं कहता हूं कि हम हार चुके हैं, तो भाई 12 पार्टियों को अकेला लीडर चैलेंज कर रहा है, वो इलेक्शन लड़ो मेरे साथ। चले इंक्वायरी कमीशन कबूल नहीं है, इसके ऊपर बात कर ले, फिर मैं मुजम्मिल साहब की जाने बात जी। मैं एक बात आपको और जवाब दे दूं। इस वक्त सूरत ये है, मैं फिर आपको बताऊं, मैं हरुणाबाद, फोटाबाद, जिला बहावलनगर, बहुत दूर दराज इलाका है, बैकवर्ड एरिया है। आप बिलीव कीजिएगा, आप कहते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग नहीं आए, अभी आज अटक में एक जलसा हो रहा है, अगर आप देखें वहां पे हालात क्या है, वो जलसा नहीं कर रहे, पब्लिक वहां नहीं आ रही, मरियम बीबी का जलसा वहां दुनिया ही नहीं आई। अच्छा, दूसरी तरफ अब सूरत ये है कि हमारे जो गांव हैं जहां पे हम लोग हारे थे, कम से कम 50% से भी ज्यादा, वो लोग जबरदस्ती हमें बुला रहे हैं कि बसरा साहब आए, हमने आपके साथ ज्वाइनिंग करनी है। अभी अमीर अब्बास जो बात कह रहे थे, ये उन गांव से होकर आए हैं, ये गांव के आदमी हैं। आप शहरों में तजिए करते रहे, मैं आपको गांव की रिपोर्ट बता रहा हूं। कहते थे गांव में वोट कम है खान का। इस वक्त सूरत ये है कि लोगों को एक बात, चलिए सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन की जानिब जाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बड़ी गैरतमंद कौम है। जब भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे, उसको अल्टीमेटली साजिश के ताबे इतनी बड़ी लंबी गर्दन कर दी थी जियाउल हक, जो इधर मैं अब क्या कहूँ, मीर जाफर को अमेरिका के साथ मिलकर, और अवाम ने तो लेकिन बसरा साहब यही तो वो इस वक्त की हुकूमत और ऑपोजिशन पूछती है कि एक ने एटम बम बनाया, एक ने अनाउंस किया, आपने ऐसा क्या किया कि अमेरिकन जो है वो आपके खिलाफ हो गए? आलिया ये गैरतमंद कौम है। अच्छा। ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से बना था। सर, वो मेरा इंक्वायरी कमीशन वाला जवाब नहीं दिया आपने, क्योंकि अब उस पे आता हूं, इसलिए ये बात अब ज़हननशीं कर लें। तमाम बातों का एक ही फैसला है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें, रिजल्ट आ जाएगा कौन जीता कौन हारा। दूसरी बात, जो कमीशन है ना, देखिए पहली बात तो ये बात अब स्टेब्लिश हो गई 2 मीटिंग्स में कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो 100% सही है। ये क्या कहते थे कि ये जाली लेटर है, खत का वजूद ही नहीं है, ये कहते थे, या बैठ के खुद लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अब अगर जो कमीशन बना रहे हैं तो इस बात को मान रहे हैं कि लेटर जेन्युइन है और मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बताइए कि लेटर तो जाली है उनके बकौल, वो बिल्कुल गलत है, हम झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आप जुडिशियल कमीशन का मकसद क्या? आप जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसको लाइव दिखाएं कौम को कि ये ठीक है, आपकी बात आ गई, आपका टेक आ गया। मुजम्मिल साहब, आप इसके ऊपर अपना तज्जिया दीजिएगा, फिर मैं। पहली बात यह है कि एक मुहावरा है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे जुलाई से पता था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, जब खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे नवंबर दिसंबर में चीफ के पता था कि मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है, तो भाई 8 मार्च को अदम एतमाद आई है, आप 5 मार्च को इंतखाबात अनाउंस कर देते, आपका इख्तियार था।
किसी ने रोका था आपको? आप क्यों इंतजार करते रहे कि मैं पहले जो है वो किसी तरह अदम एतमाद को नाकाम बना लूं, कभी चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना लूं, फिर MQM को शिपिंग की मिनिस्ट्री दे दूं, फिर बाप पार्टी वालों को पार्लियामेंट लॉजेस में मिल लूं? आप सीधा इलेक्शन अनाउंस कर लेते अदम एतमाद से एक दिन पहले, जब आपका आईनी इख्तियार था। आपने नहीं इस्तेमाल किया। यही जुडिशल कमीशन की बात है भाई। जब आप वजीर आजम थे, आपका इख्तियार था, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जुडिशल कमीशन के लिए खत लिखते, आपने उस वक्त एक अपने मतहत इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतहत कमीशन बनाना, लॉ मिनिस्ट्री के मतहत क्यों बनाया, जो आपके साथ फिर बाद में बन भी ना सका? आप उस वक्त चीफ जस्टिस को खत लिखते ना कि भाई जुडिशल कमीशन बनाएं। जब आपके पास इख्तियार था, आपने कख नहीं किया। आज आप, मेरा मतलब है, लोगों से वो तवक्को कर रहे हैं कि लोग आपकी ख्वाहिशात की तकमील करें, लोग आपके एजेंडे पे चलते हुए इंतखाबात का ऐलान कर दें। क्यों? वो जो आइन में मुद्दत दर्ज है वो पूरी करके इंतखाब का ऐलान कर देंगे। आपकी ख्वाहिश में तो पाकिस्तान ने नहीं चलना ना। अमीर अब्बास साहब ने 3 सिनेरियो दिए। पहला सिनेरियो ये है कि उसकी हमने अमली मिसाल जो माजी करीब में देखी है, वो तुर्की में देखी है तैयब एर्दोगान के साथ, जब लोग बाहर आ गए और उन्होंने उस साजिश को नाकाम बनाया, जिसे साजिश कहते हैं, जिसे मुदाखलत कहते हैं। वो हमने तुर्की में देखी, गोलन तहरीक की, जिसके पीछे अमेरिका था, जिसको तैयब एर्दोगान ने नाकाम बनाया। वो तैयब एर्दोगान ने नहीं बनाया था, वो तुर्क अवाम ने बनाया था, जो लेट गई थी आकर बगैर किसी तौर पर। अच्छा, एक मिनट। तो इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी और वो सपोर्ट नहीं है लिबर्टी चौक और 3 तलवार से इनकलाब नहीं आना। बड़ी सिंपल बात है। और दूसरी बात यह है कि लोग उस तरह आकर सड़कों पर नहीं बैठ गए कि जब तक ये साजिश खत्म नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठ रहे। ये मैनेजमेंट के जो जलसे है ना, ये बहुत सी वो जमातें भी कर लेती हैं जिनकी एक सीट नहीं होती। जी जी जी, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ये कह रहे हैं कि ये जलसों में ये लोग आ रहे हैं ना, ये रिपोर्ट्स है, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। बसरा साहब, आप सारी उम्र इलेक्शन लड़ते रहे हैं, आपको पता है कॉर्नर मीटिंग्स कैसे करते हैं, जलसे कैसे करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी बात जो है कि उन्होंने अमीर अब्बास साहब का जो दूसरा मंजरनामा था, मुझे क्विकली फिनिश कर ले क्योंकि मुझे क्लोजिंग की जाने जाना। जी, वक्त ना बंदे को मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ। आप देखें, TLP के जलसे देखें, जमात इस्लामी के जलसे देखें, एक सीट नहीं जीत सकते वो। जलसे मिलियन मार्च करते हैं, वो मिलियन मार्च करते हैं, लेकिन एक सीट नहीं जीत सकते। अच्छा ठीक है, लिहाजा वोट बैंक और चीज है, जलसे और चीज है। अच्छा, मैं करा देंगे नवंबर 2023 में, फिक्र ना करें, नवंबर में होंगे 2023। अमीर अब्बास साहब, नहीं होने लगे। शहबाज गिल साहब की मैं एक लास्ट कमेंट चाह रही हूँ। शहबाज गिल साहब की गाड़ी को हादसा हुआ। अगर मुजम्मिल साहब ये 2 पॉइंट्स मेरे अगले, उसमें भी जरा अपनी राय दे दें। जी जी जी, जो कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जरा क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, क्लोजिंग की। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि कोई अंपायर का किरदार अदा करेंगे अदारे, ये पॉलिटिकल हो गए हैं, वो बिल्कुल अंपायर का किरदार नहीं अदा करेंगे। जो इंतशार की सिचुएशन और जो वायलेंस की, जिनकी सादा एहतजाज की कैपेसिटी नहीं है, वो वायलेंस के एहतजाज की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं रखते, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज है। और मैं नहीं समझता कि खान साहब कोई शटर डाउन, कोई पहिया जाम की कैपेसिटी रखते हैं, वो तो सादा मार्च की कैपेसिटी भी नहीं रखते हैं। मुझे डिस्कस करना था शहबाज गिल साहब की गाड़ी को हादसा हुआ और वो किस तरह से उसको कहा जा रहा है कि उनके ऊपर अटैक किया गया, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो मैं इसीलिए करूंगी। मुजम्मिल साहब आपका भी शुक्रिया, अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया, शौकत बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।